वेलकम। क्वेश्चन है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात एक अनुपात √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। बॉक्स है, इसमें करेक्ट ऑप्शन भरना है। ठीक है, थंबनेल में मैं इसका इंग्लिश मीडियम भी दे दिया हूं और ऑप्शन भी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। तो कॉन्सेप्ट इसमें ये है उन्नयन कोण। देखिए, एक होता है अवनमन कोण और एक होता है उन्नयन कोण। तो इस सेंस में बात करें, अभी अपने लोग का चरण है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, तो इस सेंस में बात करें कि उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है, इंग्लिश मीडियम में इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एक होता है अवनमन कोण, तो उसका होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो नीचे से ऊपर किसी को देखिएगा ना तो उन्नयन कोण होता है, नीचे से ऊपर। आप यानी कि जमीन पर हो, छत को किसी मतलब छत पर किसी को देख रहे हो, तो आपके आंख पर जो एंगल बनेगा ना वो उन्नयन कोण होगा। फिर छत पर कोई पर्सन होगा, नीचे में किसी पर्सन को देखेगा तो उसके आंख पर कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। देखिए, आदमी डिप्रेशन में चला गया तो डिप्रेशन में जाएगा तो तनाव होगा ना, नीचे की ओर जाएगा ना, धंसेगा ना, चिंता से वो नीचे नीचे आएगा ना, नीचे आएगा ना। तो इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों नाम पड़ा, डिप्रेशन में आदमी नीचे जाता है, इसलिए ऊपर से नीचे अगर एंगल बनेगा तो डिप्रेशन होगा। एलिवेशन, एलिवेटर का काम क्या होता है, लिफ्ट को बोलते हैं एलिवेटर। एलिवेटर क्या करता है, हमेशा ऊपर जाता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो याद रखिए एलिवेटर, तो यानी कि उन्नयन कोण नीचे से ऊपर, उन्नयन उन्नति करेगा। उन्नति का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो अभी अपने लोग क्या सीखे, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर जाएगा, तो उन्नयन कोण ऊपर से नीचे आएगा एंगल, तो अवनमन कोण। अब अनुपात में है, कभी भी अनुपात में रहेगा ना तो मानेंगे। अब इसके पीछे में क्या सेंस है कि मानेंगे, कुछ तो सेंस होगा ना। देखिए क्या है कि 1:√3 है। हम एक बात बताइए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, या सुनो, अब हम एक बात बताओ, हमको क्या पता कि 1/√3 किसको काट के आया है। हो सकता है कि इसको काट के आया होगा, मान लीजिए हम यहाँ पे दे देते हैं 2 और यहाँ पे 2, तो 2/2√3। हो सकता है कि इसको काट के आया हो। फिर एक और चीज हम दे सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए √7, यहाँ पे √7, तो √7/√21 हो सकता है इसको काट के आया हो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि 1/√3 किसको काट के आया है, इसको काट के आया है, इसको कैंसिल करके यानी कि काट के आया है, या इसको काट के आया है, √3 √9। तो किसको काट के आया हमको नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे कि मान लीजिए इसको काट के आया, कि x के जगह पे हमको नहीं पता, यानी कि इसलिए मानते हैं। कभी भी ऐसे करके दिया रहेगा ना तो 2x और 3x मानेंगे। हालांकि x के जगह पर आप a से लेकर z तक में कोई भी मान को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि 1:√3 है, तो 1/√3 हमें क्या पता कि 1/√3 कहाँ से आया है। तो मैं मान लिया कि 1x और √3x, एक्स के जगह पे कुछ भी रह सकता है, 2 3 4 कुछ वाट एवर, अथा नंबर है, अनगणित नंबर है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने दोनों कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। ये मुद्दा ये है। अब चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। छड़ यानी कि रॉड, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें इसी क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में फिगर बनाया कीजिए। ये छड़ है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए ये छड़ है, ये जो देख रहे हैं ना ये छड़ है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, छड़ है। नाम दे दीजिए, ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, ठीक है, और ये यहाँ पे सी दे दीजिए। छड़ है, छड़ हमेशा सीधा रहता है, घर से में जो रॉड लगे रहते हैं तो सीधे न लगे रहते हैं, ठीक है, सीधा, तो मतलब छड़ सीधा रहता है, आपको भी पता है, ठीक है। छड़ के जगह पर पेड़ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, छड़ है। अच्छा, अब हमेशा याद रखो, ये छड़ होगा ना, छाया कभी भी रहेगा ना, छाया, तो छाया को आप लोग बेस मानिएगा, ठीक है। कभी भी छाया रहेगा, छड़ का छाया, पेड़ का छाया, घर का छाया, आदमी का छाया, छाया कभी भी रहेगा, हमेशा याद रखना, हमेशा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हमेशा, एकदम पूरा याद कर लो, ठीक है, एकदम। यहाँ पे मैं कलर में लिख देता हूँ, कभी भी छाया रहेगा ना, शेडो, SHADOW, छाया कभी भी रहेगा ना तो उसको बेस मानना, बेस यानी कि आधार मानना, ठीक है। जैसे देखिए ये मेरा कलम है, कलम देखिए, कलम है, तो अभी तो उतना नहीं दिख रहा है, देखिए देखिए यहाँ पे आप नीचे देखते होंगे। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, कलम है ना, कलम, तो कलम को अगर आप देखते होंगे, ठीक है, तो ये देखिए कलम का ही छाया बन गया। कहाँ पे देखिए, ये देखिए ना, ये जा रहा है ना, समझे ना, ये यहाँ पे
आप लोग नहीं गौर करते होंगे, हमको यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, यहाँ ये छाया हो गया, तो नीचे बनेगा, ये कलम है ना, इसका छाया ऐसे बनेगा। तो मुद्दा ये है कि छाया को बेस मानना है, ठीक है। तो ये देखिए छाया हो गया, ये छाया हो गया, छर का छाया, ये असली छर हो गया, ये असली छर और नकली छर था। छाया नकली होता है, नकली नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत क्या करेंगे, मानेंगे कि अभी मैंने बताया कि मानेंगे, माना कि छर की लंबाई, छर की लंबाई, छर की लंबाई, लेंथ ऑफ द रॉड, ROD रॉड, रॉड मतलब छर, छर की लंबाई क्या मान लेंगे, 1x, ठीक है। आप मीटर मान सकते हो, आपका मर्जी, ठीक है, मीटर मान सकते हो, वो क्वेश्चन के ऊपर है, नहीं कुछ दिया है ना, अच्छा मीटर मान लीजिए, क्योंकि किलोमीटर में छोड़ तो ज़्यादा हो जाएगा, तो छोटा यूनिट मान लेंगे, मीटर मान लें, नहीं कुछ दिया है ना तो इकाई मान सकते हैं, यानी कि यूनिट मान सकते हैं। तो मीटर सेंटीमीटर वो छोड़ी अलग बात है, लेकिन मीटर थोड़ा ठीक रहेगा, ना उतना बड़ा छोड़ लिए ना छोटा, मीटर ज़्यादातर छर मीटर में होता है, ठीक है, या तो दिक्कत। अच्छा अब यहाँ पे तथा, या तो समझ गए ना, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये 1x हो गया, हम अपना तरफ से उसमें मीटर जोड़ दिए, आप इकाई जोड़ दो, यूनिट जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ दिया नहीं है। तो सबसे बेस्ट होगा जब नहीं दिया रहेगा तो आप इकाई मान सकते हो। अब इकाई के ऊपर सामने वाला डिपेंड करेगा कि जो ले, सेंटीमीटर ले, मीटर ले, किलोमीटर, जो मन होता हो ले, ठीक है, अंग्रेजी मीडियम में यूनिट, ठीक है। तो मैं अभी छर का बात हो रहा है, तो छर ना उतना छोटा लिए ना उतना बड़ा लिए, ज़्यादातर मीटर में ले लिए, कोई दिक्कत। अच्छा ये हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे मिला दूंगा, क्यों मिला दूंगा, एंगल बनाने के लिए। ये तो 90 डिग्री हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, छर हमेशा सीधा होता है, और सीधा जब भी होगा 90 डिग्री होगा। तो छर और ये छाया, छर और छाया के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना। तो यहाँ पे लिखेंगे छाया और माना कि छर की लंबाई और छाया के अनुपात तथा छाया, छाया कितना, छर की लंबाई, तो छर क्या लंबाई क्या होगी आपका, AB, तो AB छर लिख दिए, छाया क्या हो गया आपका BC, तो क्वेश्चन BC लिख दिए, ठीक है। तो √3, तो √3x, दोनों में x माने y तो y जो भी मानेंगे, जैसा मीटर मानना है तो मीटर मानिए, नहीं तो नहीं मानिए, इकाई मानिए, जो माना तो छोड़िए। यहाँ देखो दिक्कत, आप देखिए। अब यहाँ पे सूर्य का ओनियन कोण क्या है, ओनियन कोण, यहाँ पे सूर्य होगा, मान लीजिए सूर्य होगा ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। तो यहाँ से सूर्य को देखेंगे ऊपर, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा वही निकालना है। यहाँ से देखेंगे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई लड़का है, बॉय, यहाँ कोई लड़का है, तो यहाँ से लेकर सूरज को देखेगा तो ओनियन कोण कितना होगा, ऐसे करके, ऊपर नहीं देखेगा, इसलिए कोई दिक्कत। यहाँ पे अगर बोलता अवनमन कोण तो यहाँ पे होता, तो ओनियन कोण है इसलिए यहाँ पे नीचे आ गया, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, यहाँ से यहाँ पर देखेंगे सूरज भगवान को, तो क्या हो गया, ओनियन कोण हो गया, कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हमें एक बात बताइए, अब हाँ, तो यहाँ पे जो दिया है वो लिख देंगे। छर क्या है, एक x है, ठीक है, मीटर नहीं दिए। ये क्या है, छर इतना है, और ये कितना है, √3x है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अब आपका मर्जी कि ये AC निकालिए फिर भी ठीक है, नहीं निकालिए फिर भी ठीक है। अब हमें तो ये थीटा निकालना है, बोलता है ना सूरज का ओनियन कोण, तो सूरज का ओनियन कोण नीचे से ऊपर देखेंगे तो यहाँ का ये जगह निकालना है, यानी कि एंगल C निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ पे आप याद रखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, निष्पत्तियाँ जिसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, यानी कि रेशियो, त्रिकोणमितीय रेशियो। तो 6 होते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो। पहला साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, और फिर और एक सेक तो यहीं पर दे देते, चलिए सही था, मतलब यहाँ पे घोच हो जाता है ना, तो इसलिए साइन थीटा, कोस थीटा, यहाँ पे दे देते हैं सेक थीटा, ठीक है, यहाँ पे कोसेक थीटा, और यहाँ पे कोसेक थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा। आप उल्टा पुल्टा कर सकते, ये भी ठीक था, देखिए ये भी ठीक था, कोसेक है ना, छोटा क्या था, सेक था, तो मैं इसको काट क्यों दिया, क्योंकि साइन है ना, तो साइन के नीचे में कोसेक लिख देंगे, कोस के नीचे में सेक लिखे, टेन के नीचे में कॉट लिख देंगे, सुंदर लगने के लिए, बाकी सब ठीक था मेरा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। अब देखिए, अब कौन सा ऐसा फॉर्मूला में ये दोनों रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, ये दोनों रिलेशन, तो साइन में क्या होगा, P/H होता है, फॉर्मूला होता है ना P/H, तो P/H, ये तो हमको निकालना पड़ेगा, तो क्यों निकालेंगे फालतू में, ये मत ये निकालेंगे,
तो ये निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। वैसे भी त्रिकोणमिति का ज़्यादा सा सवाल बनता है 10 पर, तो साइन का P बटे H, लेकिन ये दोनों दिया है तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अगर चाहते हैं कि ये ऑप्शन आपको अप्लाई करना तो उसके लिए आपको H निकालना पड़ेगा। तो H क्यों निकालेंगे फालतू में, ये फिर तो कोस का B बटे H, B या बटे H, ये ऑप्शन भी गया, सेक का भी गया, कोस 10 और कोट का आएगा। 10 का क्यों आएगा, P बाई बी, देखो P और बाई B, तो P इसको बोलते हैं ना, ये जो कलम है इसको P बोलते हैं ना, इसको B बोलते हैं ना, तो ये आ गया। या तो 10 पर सेट कीजिए या कोट पर सेट कीजिए। इतना पर अगर आप सेट कीजिएगा तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा। तो मैं क्यों निकालूँ, तो मतलब पीछे पैथागोरस प्रमेय क्यों निकालूँ, दोनों में सेट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए चूंकि tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, P बटे B होगा। क्या सुनो, tan थीटा बराबर क्या होगा, P बटे B होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए tan थीटा, तो tan थीटा का tan थीटा बराबर P बटे B होगा। तो फिर यहाँ पे मैं tan थीटा उतार दूंगा, तो P क्या हो गया, ये हो गया AB, जो है सो लिख देंगे यानी कि 4, और ये हो गया BC। बात समझे ना, ये दोनों भी हो सकता है और ये दोनों भी हो सकता है। तो मैं अपना मेहनत बचाया, क्योंकि हमको AC निकालना पड़ता है। AC निकालेंगे तब तो आप कुछ भी यहाँ पे कुछ भी 6 में से कुछ भी यूज कर सकते हो। हम AC क्यों निकालेंगे, माथापच्ची क्यों करेंगे, जब हमको दोनों से काम बन गया। तो कौन सा फॉर्मूला में ये दोनों आता है, तो 10 और कोट में आता है, तो किसी में से आप लिख दीजिए वो, ठीक है। अच्छा, कोट पर भी बन जाएगा, 10 पर भी बन जाएगा। बाकी पर बनाना चाहते हैं तो आपको ये पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है, इतना घसना नहीं है। याद हो गया। फिर देखिए tan थीटा, ठीक है, tan थीटा, तो AB यानी कि छड़ की लंबाई, तो AB क्या हो गया आपका 1x हो गया, ठीक है। मीटर मन होता है तो दीजिए, नहीं मन उससे भी कट जाएगा, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर तो कट जाएगा, तो मीटर देने का कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, BC कितना है, √3x, ठीक है। अब देखिए एक एक्स मीटर माने थे, √3x मीटर माने थे, अरे बट्टा में ना कुछ भी मानिएगा तो कट गया, समझे ना। तो इसलिए आप मन होता है तो मानिए, यहाँ पे नहीं मन होता तो मत मानिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना है, कुछ नहीं तो गुना है, ये वाला से ये वाला कट गया, कटा कि नहीं कटा, है ना। यहाँ पे इस टाइप का कि 1x है और ये √3x है, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, 1 गुने x और √3 गुने x, कर गया, ठीक है। तो क्या बचा, tan थीटा 1/√3। अब देखिए तो क्या है कि tan थीटा अब किसका होता है 1/√3, तो आप बोलेंगे सर 1/√3 तो पोते का होगा, लेकिन इधर को देख के बदलना है। इधर tan थीटा है तो इधर भी 10 देंगे। 1/√3 किसका होता है, 30 डिग्री का होता है ना, 30 डिग्री का। अब इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, कट जाएगा। तो आपको इसे करके काटना नहीं है, उसका थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो मने में काटना है। कितना % क्या करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक का, पूरा तो बनाते हैं सही, थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। tan थीटा और 30 डिग्री क्या करते हैं, ऐसे काट देते हैं, ये रॉन्ग प्रोसेस, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो मन में कैंसिल करना है। सर क्यों नहीं काट सकते, तो वो थोड़ा 11वीं 12वीं का हो गया, तो उतना आपको नहीं जाना, 10th में हो ना तो उतना नहीं दिमाग लगाना, मने में काट दीजिए, क्योंकि दोनों सेम है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये जो यहाँ पे आया उन्हें कितना हो गया, 30 डिग्री। अगर आप चाहते हैं कि फुल मार्क्स लाना, अगर आप चाहते हैं कि फुल मार्क्स लाना, तब आप यहाँ पे लिख दीजिए, अतः सूर्य का उन्नयन कोण। अगर 3 नंबर पूछेगा तब नहीं इतना बनाइएगा। अब MCQ पूछेगा, जैसे कि थंबनेल में 4 ऑप्शन दिया है, तब तो रफ में कीजिएगा ये सब जल्दी में, उसके बाद लिख दीजिएगा अपना 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन लिख दीजिएगा। अगर 2 नंबर 3 नंबर का पूछेगा तब इतना अच्छा से सुंदर से बनाइएगा। तो लिखिएगा सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, ACB। अब देखिए tan थीटा के नीचे आप ये भी लिख सकते हैं, एंगल ACB या एंगल BCA। एंगल हमेशा बीच में बनेगा, उन्नयन कोण बीच में है ना यहाँ पे, तो इसलिए उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगी, जो मन तो लिख दीजिए, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा, आंसर, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप साइन थीटा पर बनाना चाहते हैं, साइन थीटा पर तो P/H, तो मैंने आपको बोला ना, तब आपको ये निकालना पड़ेगा AC, ठीक है। तो AC का फॉर्मूला क्या होता है, लंबे स्क्वायर, ठीक है,
रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ल आप अगर चाहेंगे ये निकालिएगा तो चलिए निकाल दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, दोनों का मदद से ये निकल जाएगा, ये जब भी निकल जाएगा तब आपका अपना मर्जी है, 6 में से जो बनोगा आप सब 6 को बना के लाइएगा, आपका एलिजिबल होगा। अगर आंसर नहीं मिलेगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। क्लियर, चलिए आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक्स। और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।